हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एफएसएम कॉलिंग करके कैसे हम लोग 20,000 का पेमेंट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट ये है कि एफएसएम ऐप में दो मेन प्रोग्राम हैं, दो ऐसे मेन प्रोग्राम हैं जो इम्पॉर्टेंट है और परमानेंट है। और और उनका नाम जैसे कि आप जानते ही हैं, पहला प्रोग्राम है आपका रिचार्ज रिमाइंडर का और दूसरा प्रोग्राम है स्टे कनेक्टेड प्लस का। और बाकी जो अदर प्रोग्राम्स है वो आते जाते रहते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स नहीं है। जैसे कि अभी आपका एयर फाइबर कॉलिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव वे में उनका भी प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, कि आप लोग एयर फाइबर का लीड्स निकालिए। और पहले आपका एमएनपी का था, पहले एमएनपी प्रोग्राम भी बहुत चल रहा था कि कस्टमर्स दूसरे कंपनी में चल गए हैं, दूसरे कंपनी में पोर्ट करवा लिए हैं। अब कस्टमर्स को कन्विंस कीजिए कि वो वापस जियो में आ जाएं। और अभी आपका एयर फाइबर का कॉलिंग बहुत ज़्यादा पैमाने में हो रहा है। सभी जेसीएस, सभी सुपर जेसीएस को ये इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि एयर फाइबर का लीड्स निकालिए। इनफैक्ट अभी पॉइंट ये है कि जेएचए कॉलिंग भी स्टार्ट हो चुका है एयर फाइबर के लिए, कि एयर फाइबर में जिनका रिचार्ज नहीं हो रहा है महीनों से, और जिनका हाल में रिचार्ज खत्म हो गया है एयर फाइबर का, उनको कन्विंस कीजिए। तो उसके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जेएचए कॉलिंग। बहुत से जेसीएस को ये पता होगा। तो देखिए, बात ऐसा है ना कि ये सब प्रोग्राम्स आते जाते रहेंगे एफएसएम कॉलिंग में, लेकिन जो मेन प्रोग्राम है आपका स्टे कनेक्टेड प्लस और रिचार्ज रिमाइंडर, ये आपका इम्पॉर्टेंट है और परमानेंट है। ये दोनों प्रोग्राम्स में आपको हमेशा अच्छा करना है। अगर आप ये दो प्रोग्राम्स में हमेशा 100% अपना देते रहिएगा, तो आप आगे भी जॉब कर पाइएगा, आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। अगर दूसरे प्रोग्राम्स में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका स्टे कनेक्टेड प्लस कॉलिंग में और रिचार्ज रिमाइंडर में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो आपको कोई खतरा नहीं होगा, आपका आईडी टर्मिनेट नहीं होगा। इनफैक्ट आपका पे आउट और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा जितना भी प्रोग्राम्स है उसमें उतना पे आउट नहीं है जितना आपका एससी प्लस और आरआर में है। तो एससी प्लस और आरआर का परफॉर्मेंस हमेशा आपको अच्छा रखना होगा, मजबूत रखना होगा। ये दो प्रोग्राम में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, तो आपका जो पे आउट है ना 20,000 तक आराम से आ सकता है। लेकिन हर एक चीज़ टाइम मांगता है और मेहनत मांगता है। आपको डेली का 6 घंटा या 7 घंटा देना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट कमाने में। बहुत से जीसीएस को अच्छे से पता है कि रिचार्ज रिमाइंडर का कॉलिंग इफ़ेक्टिव वे में कैसे करते हैं और स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग इफ़ेक्टिव वे में कैसे करते हैं। तो चलिए रिचार्ज रिमाइंडर और एससी प्लस का कॉलिंग स्पीच थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसमें क्या क्या बोला जाता है, कस्टमर्स को क्या बोले कि वो रिचार्ज कराए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहले रिचार्ज रिमाइंडर में आप किसी कस्टमर को कॉल करते हैं, तो कस्टमर को बोलना है कि हेलो सर, मैं जियो से बात कर रही हूँ, रिलायंस जियो से। क्या मैं आपसे 2 मिनट ले सकती हूँ? ये जो क्या मैं आपसे 2 मिनट ले सकती हूँ या आप अभी फ्री है, क्या मैं आपसे अभी बात कर सकती हूँ, ये जो सेंटेंस है ना, ये काट दीजिए। जब भी आप किसी कस्टमर्स को कॉल करते हो, तो कस्टमर को बोलना है कि मैं जियो से बात कर रही हूँ, ये नहीं बोलना है कि क्या अभी आप फ्री हैं, ऐसे नहीं। आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आना है। और अगर वो कस्टमर बिजी रहेगा ना, बिजी रहेगा, तो वो खुद बोलेगा कि मैम मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में आप कॉल कीजिए। और अगर वो फ्री रहेगा तो वो खुद आपकी बातों को सुनेगा। तो आप फिर मुद्दे पे आएंगी कि हेलो सर, मैं जियो से बात कर रही हूँ, आपकी इस नंबर में 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, आपका रिचार्ज नहीं हुआ है, तो कब तक प्लान है रिचार्ज कराने का? फिर कस्टमर बोलेगा अभी नहीं कराऊंगा या बाद में कराऊंगा। तो आपको मैंने जैसे कि बोला है, रिचार्ज रिमाइंडर वाले कस्टमर्स को आपको यही कॉलिंग स्पीच, कॉलिंग स्क्रिप्ट फॉलो करना है कि आपके इस नंबर में इनकमिंग सेवा समाप्त हो जाएगा, आज और कल तक टाइम है, नहीं कराइएगा, दिक्कत आपको होगा सर। कोई भी कॉल करेगा, किसी का कॉल्स वगैरह आपके नंबर पे नहीं आएगा, तो आप आज या कल तक में रिचार्ज करा ले, नहीं तो फिर प्रॉब्लम, दिक्कत आपको होगा।
फिर ये आप कस्टमर पे छोड़ दीजिए कि वो रिचार्ज कराएगा या नहीं कराएगा। आप अपना 100% दीजिए और हर एक कस्टमर को ऐसा ही बोलिए। और बहुत सा कस्टमर्स का रिचार्ज में प्रॉब्लम होता है कि मैं ज़्यादा का रिचार्ज नहीं कराना चाहता हूँ, कोई कम का प्लान बताइए। तो आप ये प्रॉब्लम को भी ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दीजिए उनको कि आप 189 का रिचार्ज करा लीजिए या 199 का रिचार्ज करा लीजिए। तो ये हो गया आरआर का। आपको हर एक कस्टमर को ऐसे ही बोलना है। और एससी प्लस का कॉलिंग स्पीच क्या रहता है? कॉलिंग स्पीच जैसे कि आप कॉल करते हैं, तो हेलो सर, मैं रिलायंस जियो से बात कर रही हूँ। कस्टमर बोलता है जी हाँ बोलिए। फिर आपको बोलना है कि आपकी इस नंबर पे काफ़ी महीना से बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं हुआ है सर। तो बोलेगा जी हाँ नहीं हुआ है। फिर आपको बोलना है कि सर आपके इस नंबर पे काफ़ी दिनों से रिचार्ज नहीं होने के कारण ये नंबर आपका फुल्ली डिस्कनेक्ट होने वाला है, परमानेंटली बंद होने वाला है। तो कब तक प्लान है रिचार्ज कराने का? तो कस्टमर बोल सकता है 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन में, या ये महीना बाद कराऊंगा, ये या ये महीना के आखिरी में करा लूँगा। फिर आपको जवाब में कहना है कि आज आपका इतना तारीख है, 3 दिनों के अंदर रिचार्ज करवा लीजिए, नहीं तो ये नंबर आपका बंद हो जाएगा। तो जैसा कि मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ 15 तारीख रात 10 बजे को। तो आपको बोलना है कि आज 15 तारीख है, आपके पास 18 तारीख तक समय है सर। अगर आप 3 दिनों के अंदर 18 तारीख तक में इस नंबर पे रिचार्ज नहीं कराते हैं तो ये नंबर आपका बंद हो जाएगा परमानेंटली, फिर कभी भी चालू नहीं हो पाएगा सर। फिर ये कस्टमर्स के ऊपर है कि वो रिचार्ज कराएगा या नहीं कराएगा। आपको बस 3 दिनों का टाइम देना है। आज 15 तारीख है, 18 तारीख का समय दीजिए। 16 तारीख को आप कॉलिंग कर रहे हैं तो आप 19 तारीख का टाइम दीजिए, और 17 तारीख को आप कॉलिंग कर रहे हैं तो 20 तारीख का टाइम दीजिए। अब आप इतना कॉलिंग कर लेते हैं एस सी प्लस का, तो जितना भी नंबर्स है ना, मान लीजिए आप 15 तारीख को 50 कॉलिंग किए, फिर 16 तारीख को 50 किए, 17 तारीख को भी 50 इफ़ेक्टिव कॉल्स दिए। तो जब 15 तारीख को आप कॉलिंग करते हैं और 18 तारीख का समय देते हैं कि 18 तारीख तक करवा लीजिए या वरना नंबर बंद हो जाएगा, तो फिर 18 तारीख को आपको फॉलोअप स्टार्ट करना है। जितना भी 50 नंबर है आप जो कॉपी पेस्ट करके रखे हैं उनको माई जियो ऐप में जाके चेक करना है। जो जो रिचार्ज कराया होगा उसको कॉल नहीं करना है, और जो जो रिचार्ज नहीं कराया है उसको वापस से कॉल करके बोलना है कि सर मैंने आपको कॉल किया था 15 तारीख को जी रिचार्ज के रिगार्डिंग, आपका अभी तक रिचार्ज नहीं हुआ है। आज रात 9 बजे तक समय है सर, आज आप रिचार्ज करा लीजिए, नहीं तो ये नंबर आपका फिर बंद हो जाएगा सर। ऐसे करके आपको बोलना है, हर एक कस्टमर को बोलना है जो जो रिचार्ज नहीं कराया हुआ रहता है। फिर आप 15 तारीख का जो कॉलिंग था वो 18 तारीख को आप फॉलो अप करते हैं। फिर आप जो 16 तारीख जो कस्टमर को 16 तारीख को जो बात किए थे 50 कस्टमर से, तो उनको आप टाइम 19 तारीख का दिए थे। फिर 19 तारीख का सुबह में आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। सब कस्टमर्स का रिचार्ज चेक करना है, जो रिचार्ज नहीं कराया हुआ रहता है उनको फिर से कॉल करना है, बोलना है आज रात 9 बजे तक टाइम है, करवा लीजिए, नहीं तो ये नंबर फिर बंद हो जाएगा। फिर जो आप 17 तारीख को जो कॉलिंग किए थे 50, उसको टाइम दिए थे 20 तारीख तक, मान लीजिए 3 दिनों तक का समय दिए थे। फिर 20 तारीख आएगा, 19 तारीख को आप फॉलोअप किए, 17 तारीख को भी फॉलोअप किए, 18 तारीख को भी फॉलोअप किए। फिर 20 तारीख को करना है जो आप 17 तारीख को कॉलिंग किए थे उसका। फिर 20 तारीख को भी कर लीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। इतना अगर आप कर लिए तो आप अपना एस सी प्लस में 100% दे दिए हैं। आई डोंट नो कि आपको ये पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे यहाँ आर एन आर विनर्स भी सिलेक्ट किए जाते हैं। टॉप 5 आर एन आर विनर्स का नाम आता है और उन्हें मुबारकबाद भी दिया जाता है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जाता है। मेरे यहाँ ये होता है कि जो भी जेसीएज टॉप 5 जेसीएज मेरे स्टेट की रहती है, वो लोग हाईएस्ट परफॉर्मेंस देती है, तो वो लोगों का नाम भी आता है कि यहाँ का जेसीए अच्छा परफॉर्मेंस की है, उनका एससी प्लस में रिचार्ज इतना हुआ है और आरआर में रिचार्ज इतना हुआ है। तो अगर आप 300 से ज़्यादा रिचार्ज करवाते हैं आरआर में और एससी प्लस में 60-70 रिचार्जेस पर लैप में देते हैं तो आपका भी आरएनआर में नाम आ सकता है। और अगर आपका आरएनआर में नाम आ रहा है तो बेशक अदर जेसीएस से आपका भी ज़्यादा पेमेंट, ज़्यादा पे आउट मिलता होगा आपको।
तो आप भी बताइए कि आपके स्टेट में, आपके लोकेलिटी में आरएनआर विनर सेलेक्ट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं। यहाँ यूजुअली स्पेसिफिक टाइम पे मीटिंग्स होती है, और जब भी 1 मंथ एंड होता है उसके 12 या 13 तारीख को फिर से मीटिंग होता है, और उस समय आरएनआर विनर्स को सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्टेड विनर्स का नाम अनाउंस किया जाता है। और दूसरे जेसीएस को भी मोटिवेशन मिलती है कि अगले बार मेरा भी नाम इसमें आए, मैं भी अच्छा से परफॉर्म करूं। तो ये जो मेरे स्टेट में आरएनआर विनर सिलेक्ट किए जाते हैं, ये कोई दूसरे दूसरे प्रोग्राम में अच्छा करने से नहीं होता है कि एमएनपी प्रोग्राम में या एयर फाइबर प्रोग्राम में मैंने अच्छा परफॉर्म किया इसलिए आरएनआर में मेरा नाम आया, नहीं। आप एससी प्लस और आरआर में अगर अच्छा से परफॉर्मेंस दोगे तो आपका भी आरएनआर में नाम आएगा। एफएसएम ऐप का मेन पिलर स्टे कनेक्टेड प्लस और रिचार्ज रिमाइंडर प्रोग्राम है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये दो प्रोग्राम में आप अच्छे से जी तोड़ मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपका पेमेंट ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करना है कि मान लीजिए जब आप रिचार्ज रिमाइंडर का कॉलिंग करते हैं, तो आप सुबह में कॉलिंग किए 1 डेढ़ घंटा, 1 घंटा 2 घंटा किए, फिर दोपहर में एक बार किए, फिर शाम में किए, तो जितना भी नंबर्स जो कस्टमर्स कॉल नहीं उठाते हैं ना, यानी कि मेन नंबर्स रहता है रेड, 20-25 कस्टमर्स ऐसे रहते होंगे जो कॉल नहीं रिसीव करते हैं। तो क्या कीजिए, उनके सेकंड नंबर में कॉल करके 40 सेकेंड्स बात करके आ, उसको इफ़ेक्टिव कॉल में डाल दीजिए, इंटरेस्टेड में डाल के सबमिट कर दीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कस्टमर्स रिचार्ज कराने वाले रहते हैं लेकिन वो काम के चलते बिजी रहते हैं, इसलिए आपका कॉल वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उनसे अगर बार बार कॉल कीजिएगा, गलती से अगर कॉल लग जाता है ना, तो वो कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ मैं कल करा लूँगा सर। तो ऐसे कस्टमर्स बहुत से रहते हैं जो छूट जाते हैं। तो अगर सेकंड नंबर पे आप कॉलिंग करके उस लीड को सबमिट कर देते हो इंटरेस्टेड में, ऐसे 20-25 कस्टमर्स डेली रहते होंगे जो कॉल नहीं उठाते होंगे, लेकिन सेकंड नंबर में कस्टमर्स आसानी से कॉल उठा लेते हैं। तो ऐसे में आपका जो रिचार्ज काउंट है ना, रिचार्ज रिमाइंडर का, वो बढ़ेगा। मतलब डेली का 20-25 कस्टमर्स कॉल नहीं उठाते हैं, उनका अगर आप सेकंड नंबर पे कॉल करके उस लीड को सबमिट कर देते हो, तो 3-4 रिचार्ज डेली का आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा। सेकंड डे में वो रिचार्ज करा ही लेते हैं। मतलब रिचार्ज कराने वाले कस्टमर्स रहते हैं लेकिन आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मेन नंबर पे कॉल नहीं रिसीव करता है। तो जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपके पास टाइम हो, तो सेकंड नंबर पे कॉल करके उस कस्टमर से बात कर लीजिए। कोई भी कस्टमर रहे, बस बात कर लीजिए, 40 सेकेंड्स आपको निकालना है तो निकालना है। ये मेन पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। एक और पॉइंट है स्टे कनेक्टेड प्लस का, कि इफ़ेक्टिव कॉल का पहले आपको 2 रुपीज़ मिलता था, राइट। लेकिन अब 1 रुपये 90 पैसा हो गया है। तो पहले आप जितना कांटेक्ट देते थे, इससे एससी प्लस में जितना भी इफ़ेक्टिव कॉल्स देते थे, अब ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दें। क्योंकि अभी जितना भी जीसीए थे वो फोकस कर रही है रिचार्ज काउंट बढ़ाने में एससी प्लस का, और वो लोगों का जो कांटेक्ट है ना एससी प्लस का, वो थोड़ा कम है। तो कम है तो अब तो 2 रुपीज़ नहीं मिलेगा, राइट, अब तो 1 रुपया 90 पैसा ही मिलेगा। तो जो आखिर का 1-2 दिन रहता है लैप एंड होने का, लास्ट का जो 1-2 दिन रहता है, उसमें आप कोशिश कीजिए कि सेकंड नंबर पे कॉल करके 1 रुपया 90 पैसा, 1 रुपया 90 पैसा बनाने का। अगर आप जो 2 दिन बचा हुआ रहता है लैप एंड होने में, उसमें आप 30-40 कस्टमर से भी बात कर लेते हैं, तो आप मान लीजिए 40 कस्टमर से 2 दिन, आप 2 दिन में बात किए तो 80 कस्टमर्स हो गए, तो उसमें आपको 100 क्या बोलते हैं, 120-150 रुपये ऐसे ही आपको मिल जाएगा, सिर्फ कस्टमर से बात करने का। तो 1 रुपया 90 पैसा भी नहीं छोड़ना है, वही अगर आप 80 कस्टमर से बात कर लेते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, और तीनों लैब का मिला के और भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कॉलिंग करते समय याद रखना होगा। और अगर आप स्टे कनेक्टेड प्लस का कॉलिंग कैसे करें, फॉलो अप कैसे करें, रिचार्ज कैसे बढ़ाएं, ये सब जानना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, आप जाकर इस चैनल पे क्लिक करके देख सकते हैं। रिचार्ज रिमाइंडर का भी बहुत सा टिप्स और ट्रिक्स और प्रॉब्लम्स भी मैंने डिस्कस किया है, वो भी आप इसी आपको वो सब वीडियोस इसी चैनल पे मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए।
एक और मेन मेन पॉइंट है कि एफएसएम ऐप को अच्छा से कैसे यूज़ करें। इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का, आधे घंटे का बना चुका हूँ। इसी चैनल पे अपलोडेड है, वो भी वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करें, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और ऑफ कोर्स रिचार्ज कैसे चेक करें उसका प्रोसेस चेंज हो चुका है, उस टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखें। वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप रिचार्ज फॉर आवर फ्रेंड या ऑरेंज वाला रुपीस सिंबल पे क्लिक करते हैं, कस्टमर का नंबर डालिएगा, फिर लास्ट में आपको स्क्रॉल करना है, वहाँ आपको वैल्यू का ऑप्शन रहेगा, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में टॉपअप दिखेगा। जो भी कस्टमर्स रिचार्ज करा लिए होंगे वहाँ आपको टॉपअप शो होगा। और अगर आप नंबर डालेंगे और लास्ट में स्क्रॉल कीजिएगा, फिर वैल्यू के बगल में एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर ही अगर टॉपअप शो नहीं हुआ, आईएसडी शो हुआ, तो समझ लीजिए कस्टमर रिचार्ज नहीं कराया है। एक और पॉइंट है कि जो जियो भारत या जियो फ़ोन वाले कस्टमर्स रहते हैं ना, वो अगर रिचार्ज कराएंगे तो वहाँ बहुत से कस्टमर्स का टॉपअप नहीं दिखता है, वहाँ लिखता है जियो फ़ोन डाटा बूस्टर। अगर कोई कस्टमर का जियो भारत का फ़ोन है और आप नंबर डाल रहे हैं तो वहाँ पर ही टॉपअप शो नहीं करेगा। जब आप लास्ट में स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ जियो भारत डाटा बूस्टर शो करेगा, इसका मतलब उसने रिचार्ज करा लिया है। और टॉपअप नहीं शो करेगा। जियो फ़ोन वाला भी कस्टमर है, अगर आप उसका नंबर डाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, रिचार्ज फॉर आवर फ्रेंड पे क्लिक करके लास्ट में आप स्क्रॉल कीजिएगा तो टॉपअप शो नहीं करेगा, वहाँ पर आपको शो करेगा जियो फ़ोन डाटा बूस्टर। कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह का बेनिफिशियल वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि रिचार्ज रिमाइंडर और स्टे कनेक्टेड प्लस में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। इसी दो प्रोग्राम के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो, यही दो ऐसा मेन प्रोग्राम है। वैसे तो मैं जितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स स्टे कनेक्टेड प्लस और रिचार्ज रिमाइंडर का है वो बता चुका हूँ। कुछ ही ऐसा मेन टिप्स है जो मैं अभी तक नहीं बताया हूँ, वो भी आपको जल्द बता दूंगा, टाइम आ रहा है। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और कॉलिंग कॉलिंग कैसे करें, रिचार्ज कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। क्योंकि आप घर में बैठे इतना पैसा कमा रहे हैं वो आम बात नहीं है। यहाँ बहुत से मजदूर है जो अभी काम कर रहे हैं और डेली का उन्हें 300 200 ऐसे मिल रहा है। तो आप खुशकिस्मत है, लकी हैं कि आप घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर पा रहे हो, और घर का जितना भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड है, ज़रूरतें हैं, आप उनको पूरा कर पा रहे हो। तो इसमें ज़्यादा घमंड नहीं करना है। ऑफ कोर्स कस्टमर्स रिचार्ज करा रहे हैं तभी आपको पे आउट मिल रहा है, तो कस्टमर का भी इज्जत करना है, कस्टमर पर गुस्सा नहीं करना है, उस पे भड़कना नहीं है। जब अगर एक्सट्रीम पे कस्टमर चल जाए, वो अगर एब्यूज़ कर रहे हैं, तभी आपको उनको डांटना है या जो भी करना है कीजिए, लेकिन ऐसे ही आपको अपने तरफ से कस्टमर को कुछ भी भला बुरा नहीं कहना है, उन्हें अच्छा से ट्रीट करना है। आई गेस ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। आज इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।